नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। न सिर पर छत, न जेब में पैसे, लाचारी और बेबसी के बीच एक अदद आशियाने की आस और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे अलाया अपार्टमेंट के पीड़ितों का अब कोई सुनने वाला नहीं है। 24 जनवरी की शाम वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट अचानक धाराशाही हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। लोगों की घर की गृहस्थी पल भर में खत्म हो गई है। अब दोस्तों, रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ रही। पीड़ितों को न ही प्रदेश सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है, न ही बिल्डिंग निर्माण के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हुई। मामले की जांच के लिए मंडलायुक्त की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी ने पीड़ितों के बयान भी लिए थे, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लखनऊ में एक इमारत कुछ इस कदर गिरी कि कई लोग अपनी मेहनत की कमाई का आशियाना ढूंढने आए थे, लेकिन अब वो बेघर हो गए हैं। हम उसी अलाया अपार्टमेंट में मौजूद हैं जहां बीते दिनों ये पूरा अपार्टमेंट धराशाही हो गया था। वजह थी ख़राब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना, इंजीनियरिंग डिफेक्ट होना। रेरा से कोई परमिशन ना होने पर भी यहाँ पर अपार्टमेंट बनाया गया। अभी यहाँ पर जो डेमोलिशन हो गया था उसके बाद जो सफाई है या कहा जाए जो मलबा हटाने का काम है वो चल रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जिस तरह से ये इमारत बनी थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। उनका परिवार अब बेघर हो गया है, बेआसरा हो गया है। कई लोग यहाँ पर कई दिन तक आते भी थे, हालांकि आज यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई लोग लगातार आते थे देखने के लिए कि उनका कोई सामान ना मिल जाए, उनके जेवरात, उनके घर का सामान, उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात यहाँ पर ऐसे ही बिखर गए थे तिनकों की तरह। और उन्हें ढूंढने के लिए कई दिन तक वो लोग यहाँ पर आते रहते थे। यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग। आप लोग कोई सामान वामान मिल रहा है यहाँ पर ये करते समय, सामान हटाते समय? नहीं मिल रहा ना। लेकिन ऐसे कुछ पड़े पड़े सामान मिल रहा है। लोग यहाँ पे, आपको लोग पता चला कि यहाँ लोग कितने मर गए थे यहाँ पर? साहब 3 महिलाएं बताएं मरी। मर गई थी ना। हाँ, आप लोग यहाँ सामान हटाने का काम कर रहे हो? आज ही हम लोग आए। हटाने का काम एलडीए की तरफ से आया आप लोग? नहीं जी, ये मालिक है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर पीछे और भी लोग रहते थे, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी जो बाउंड्री थी ये गिर गई। हालांकि एलडीए की तरफ से उनको आश्वस्त किया गया है कि जो पीछे प्रॉपर्टी थी उसकी जो बाउंड्री है, अगल बगल की जो अपार्टमेंट्स, उनकी बाउंड्री जो गिर गई उन्हें दोबारा कंस्ट्रक्ट करके दिया जाए। कंस्ट्रक्शन का काम सामने चालू भी है। और यहाँ पर ये जो मलबा है, ये इसके अंदर कई सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई होंगी कि उन्होंने कैसे लोन लेकर किस तरह से ये अपार्टमेंट में अपनी घर खरीदा होगा, सपनों का आशियाना खरीदा होगा, और वो किस तरह आज मिट्टी में मिल गया है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि सपा नेता सईद मंजूर अफसरों से साठगांठ के दम पर निर्माण और रजिस्ट्री करते रहे। अब बिल्डिंग की मरम्मत के लिए उन पर दबाव बनाकर 10-10 हजार रुपए लिए गए थे। इसके बाद 21 जनवरी को काम शुरू करवाया गया और 4 दिन बाद 24 जनवरी की शाम को अपार्टमेंट जमींदोज हो गए। फ्लैट मालिकों के मलबे में मिले सामान लूट लिए गए। अपार्टमेंट के जमींदोज होने के बाद गृहस्थी के लिए पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे। आम लोगों को कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अलाया अपार्टमेंट के उसी जमींदोस्त हुए मलबे के पास खड़े हैं जहां पर लोगों के सपनों का आशियां हुआ करता था कभी। हमारे साथ हैदर फैमिली मौजूद है, उनके बच्चे, बेटा यहाँ मौजूद है जिसको बड़ी मुश्किल से एड्रेस याद करवाया गया था कि स्कूल जाता है और टीचर्स और तमाम जो फैकल्टी, उनका एक प्रेशर होता है कि बच्चे को एड्रेस याद होना चाहिए। तो बड़ी मुश्किलात से एड्रेस भी याद कराया गया था, लेकिन जहाँ पर इनका आशियाना हुआ करता था वहाँ सिर्फ मलबा है। क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है? 24 तारीख को तो मालूम ही है आप लोगों को क्या हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ही बहुत सारे हम लोगों को वादे किए आप हैं। कहाँ थे जब वो हादसा हुआ? तो मैं श्रीराम टावर तक पहुंच गया था। मतलब अगर 5-7 मिनट और होते तो शायद मैं भी लिफ्ट में होता या स्टेयर्स पे होता कहीं भी। तो मेरे पास मिस्टर बर्न का फ़ोन आया, जो हमारे घर आए हुए थे उस टाइम, चाय पापा के साथ पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हैदर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और हम लोग ट्रैप्ड हैं तुम्हारे घर पे। तो मैंने पूछा उसमें आपके साथ अभी कौन कौन? उन्होंने बताया कि मैं, पापा और मम्मी यहीं पर हैं। मम्मी दिख नहीं रही हैं और पापा इन्हें दबे हुए हैं। वाइफ थी वहाँ पे, वाइफ बगल वाले फ्लैट में थी, वहाँ मेड आई हुई थी, वो खाना बना रही थी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो बिल्डिंग पूरी सब ख़त्म था यहाँ पे। हम लोग खैर चढ़ते ऊपर तक पहुँचे, थोड़ी बहुत लोकेशन मालूम थी कहाँ हो सकते हैं। तो कुछ पुलिस वाले साथ में थे, अंधेरा था, फ़ोन की लाइट से हम लोग देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे बाहर करके खुद अंदर गए, पापा को निकाला,
मिस्टर बर्न को निकाला, फिर मम्मी की आवाज़ धीमी धीमी आ रही थी, फिर मलबा हटाया, मम्मी को बाहर निकाल कर आए। फिर कवायद स्टार्ट हुई कि हाँ और बाकी लोग को ढूंढा जाए, तो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ को ढूंढ रहे थे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वाइफ का लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 3 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑन हुआ। नोटिफिकेशन उसको जब आया तो उसने फ़ोन लगाया कि मैं यहाँ पर है, हम और आंटी यहीं पे दबे हुए हैं नीचे, और छत बिल्कुल हमारे सर पे है। कि हैदर हुआ क्या, कि ये बताओ हुआ। मैंने कहा कि आफरीन पूरी बिल्डिंग गिर गई है इस टाइम। तो उसको लग रहा था भूकंप आया है, पूरे लखनऊ में सब लोग गिरे होंगे, तुम जहाँ गए हो शायद वहाँ भी गिर गए होगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ हम लोग की बिल्डिंग वाली गिरी है, तुम ठीक हो? उसने बताया नहीं हम ठीक हैं, लेकिन हम मतलब जाल के ऊपर लेटे हुए हैं, सारी छतें नीचे गिर गई थी उसमें। तो हमने कहा आंटी कहाँ है? कह रहे आंटी सिंक के कोने में बैठी हुई झुकी हुई। तो फिर हम लोगों ने पुलिस वालों की मदद से खोदना स्टार्ट किया, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई थी। तो स्टार्ट किया खोदना, तो सुबह 6 बजे के आसपास उसको निकाला गया। मेड हमारी आई, फिर ऊपर जो रहते थे अब्बास हैदर, उनकी फैमिली को निकालते हुए 6 घंटे और लग गया। मुझे नहीं मालूम कि इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन उन लोग की तब तक डेथ हो चुकी थी, अब निकाला गया। तो काफ़ी लोग बीच में निकाले गए। तो फिर ये गवर्नमेंट बता रहे हैं कि आप सामान ले रहे थे, अभी भी आप लोग सामान ढूंढने आते रहते हैं। उस दिन कई ज्वेलरी थी, बहुत सामान था सेफ में, वो सब सामान लोगों ने निकाला आप कह रहे हैं? पहली प्रायोरिटी जो थी हम लोग की कि अपने फैमिली वालों को निकालें। फिर ये था कि हाँ अब सामान कहाँ गया। तो सामान हमने देखा यहाँ पे सुबह सुबह नगर निगम के लड़के आ रहे हैं, चेन चोरी कर रहे हैं। हमने फ़ोटो खींची, हमने बताया, चिल्लाया, लोग जेब में रख रहे हैं, सामान ले जा रहे थे। जो बालू का अड्डा यहाँ पे बनाया कि पहले वहाँ डंप करने लगे, तो मैंने मम्मी की घड़ी वहाँ के जो कबाड़ी वाले उनके हाथ से छीन के लाया मैं। तो उसको समझ में आया। फिर यहाँ पे जब कंप्लेंट करी तो सामान वहाँ से रोका गया, फिर आरआर में डाला गया, जो कि आपके फ़न के पीछे है। अब वहाँ भी निगरानी रखा है, लेकिन हम लोग अब देखने तो दें सामान में है कि अब वो मलबा बन जाएगा तब देखने दें। तो ज्वेलरी भी सबकी चली गई। घर में 3 लेडीज़ थी, हमारी मम्मी, भाभी और वाइफ थे। ना ज्वेलरी मिली, ना कैश मिला, कपड़े कुछ नहीं मिले, लोगों ने ला ला के दिए जो हिसाब से सर्वाइव आप कहाँ थी? आप इनकी अब्बास की वाइफ हैं, और ये भी उस वक्त कहीं शादी में गई थी ग्वालियर शायद, और आप लोगों को पता चला अचानक से, तो कैसा? हम लोगों को कैसा लगा, हम लोग जो नहीं है रात में 1 बजे 1:15 बजे तक हम लोग आ गए थे। सिविल हॉस्पिटल पहुँचे सबसे पहले मम्मी पापा के पास, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ माँ बाप ही समझ में आ रहे थे। फिर यहाँ आए क्योंकि देवरानी दबी हुई थी, हम लोग उसी में परेशान रहे। फिर हॉस्पिटल में 2 दिन परेशान रहे। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देखा सब कुछ मलबई था, सब बर्बाद हो चुका था। लेकिन हम लोग ने चाहा कि हम लोग को कुछ मिल जाए। रेस्क्यू इतना अच्छा नहीं था कि जो नहीं है सामान बच सकता, कुछ भी नहीं बचा था। जो भी हम लोग लेके गए हैं, फटे हुए कपड़े, और जो बोला जा रहा है कि हम लोग ज्वेलरी लेके गए हैं ये वो, तो ज्वेलरी तो हम लोगों को आर्टिफिशियल टूटी और टूटा कड़ा ये मिला था हमें। मम्मी के माला थी मोतियों की टूटी हुई, वो भी तो उसको कहा जा रहा है कि हम लोग जो नहीं है ज्वेलरी लेके गए हैं, हम लोग सामान लेके गए हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, सब बर्बाद हो गया मलबे में। आप लोगों ने शिकायत करी, मिलने की कोशिश की, आप बता रहे थे कुछ नेताओं से भी मिली हैं आप? जी जी, हम लोग ब्रजेश पाठक जी से मिले, उन्हीं ने कहा मैं कोशिश करूँगा। अखिलेश जी से मिले, अखिलेश जी ने कहा आपने घर गलत ख़रीदा, आपने जो नहीं है वहाँ नहीं लेना चाहिए था, वहाँ पे आपको आपने सस्ते की वजह से ख़रीद लिया। अब हमें क्या पता सस्ते की वजह से ख़रीदा, कि हम लोग ने तो लोकेशन अच्छी देखी कि उस टाइम हम लोगों को जो समझ में आया उस समय किया। ये थोड़ी ना पता था कि बिल्डिंग गिर जाएगी। आप ड्राइव करके ऑन द वे वहाँ से आए और आपको पता चला कि यहाँ बिल्डिंग गिर गई, माँ बाप भी फंस गए हैं, सब लोग फंस गए हैं। हमको जब ये पता लगा कि मेरे छोटे भाई ने मुझे कॉल किया, भाई जल्दी वापस आ जाओ, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हम बस वहाँ से हमने कुछ नहीं सोचा, हमको बस ये था कि हम वापस बस जल्दी से यहाँ आ जाएं कुछ भी करके। यहाँ पे आके देखा हमने, पहले फादर के पास गए, मदर को देखा तो वहाँ पे बहुत बुरी उनकी हालत थी, मतलब रो रहे थे वो लोग, बिलक रहे थे, सब बिल्डिंग वाले ही वहीं पे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ देख के फिर यहाँ जब पहुँचे आके, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ अंदर थी, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो बहुत बेकारी माहौल था। मतलब देख के हम लोग स्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या देखें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर। फिर उसके बाद 2 दिन तक हम लोग यहीं बैठे रहे, इनसे रिक्वेस्टें करते कि हमारा कुछ सामान निकल जाए। हमको सामान निकालने के लिए उन्होंने उनकी साइड से कोई हेल्प नहीं हुई। हमने खुद अपना सामान सारा खुद खींच के बाहर निकाला है, स्लैब को उठा के अपने हाथों से खींच के हमने निकाला है। सारा सामान फट चुका था, वीडियो सारे हैं, आपको चाहें तो वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। सारे वीडियोस में सारा सामान फटा हुआ है उसमें जो निकाला हमने। उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की हमको कि जो हमारा सामान निकला होगा हमको एटलीस्ट कुछ सामान दिया जाए। अभी तक कोई सामान नहीं दिया गया है, बस ये सुन रहे हैं कि उसके लिए हम कंप्लेंट करें, आगे कार्रवाई की जाएगी,
कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? क्या आप शाहिद मंजूर, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी में जब सरकार हुआ करती थी वो मिनिस्टर थे, उनका ही अपार्टमेंट था ये, उनसे लिया था आपने, आप कह रहे हैं आपने रीसेल में लिया था। जी जी। तो उनसे नहीं बात करने की कोशिश करी? यहाँ किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हम लोग, ना किसी से मुलाकात हो पा रही है हम लोगों की। हम लोग की सिर्फ और सिर्फ अभी तक मीडिया ऐसा है जिससे हम लोग बात हो पा रही है। हमको परसों हम 24 को हम लोग यहाँ पे आके मिले, सबसे आके बात की आके। अब हम 28 को हमको बुलाया गया है, 28 को मंडल आयुक्त, वहाँ जाके बोला गया बात होगी, आपसे बात की जाएगी, बट अभी कुछ लग नहीं क्या रहा। चाहते हैं आप लोग? सीएम जी से मिलना। हमको योगी जी से मिलना है, एक बार उनसे एक रिक्वेस्ट करनी कि सर हम हमारे लिए कौन क्या कुछ करेगा। 1 महीना हो गया, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि छत है आपके पास, आप लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हमारी जो बिलोंगिंग, हमारी चीज़ थी, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास रुके हैं, आज रुके हैं, वो हमें कितने दिन साथ रखेंगे। क्या 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 चाहते हैं आप? हम सीएम जी से मिलना चाहते हैं, वो हमसे अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं। मीडिया से भी हम लोगों ने कई बार बोला कि सीएम जी लेटर भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। हमें उन्हीं से एक आशा है कि वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं रहने के लिए। और हमें बोला गया वहाँ पे कि रैन बसेरे में रहो, लक्ष्मण मेला ग्राउंड में। तो इतने छोटे बच्चे के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ कौन रैन बसेरे में रह सकता है। हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, जो आज को हम लोग की ये हालत है। ये मेरा छोटा बेटा है। इसको एड्रेस याद दिलाया कराया था आपने स्कूल में? इसका एड्रेस इसको याद करवाया था, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ का एड्रेस सीखा था, और यहीं पे इसका स्कूल भी है। एड्रेस याद है बेटा तुमको? क्या एड्रेस है? वजीर हसन रोड, अलाया अपार्टमेंट, फ्लोर कौन सा था आपका? 4th फ्लोर, फ्लैट नंबर? 40। ये इनका हैदर साहब का बेटा है जो इस मकान का एड्रेस याद करे बैठा है, क्योंकि स्कूल में कहा गया था कि एड्रेस याद होना चाहिए बच्चों को। आजकल नॉर्मल कोर्स में ये रूल बुक के हिसाब से है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे 5th क्लास तक, उनको सबको एड्रेस याद होना चाहिए अपना। तो या शुरुआती दौर से ही ये सिखाया जाता है। और ये बहुत कुछ अहम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। आपको पता था कि रेरा से अप्रूव्ड है, नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करी थी आपने फ्लैट लेने से पहले? सर देखिए 2014 में जब आया था शायद उस टाइम रेरा इतना नहीं था, उस टाइम तो रेरा था नहीं। अब रेरा से अप्रूव्ड हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बाद में पुट अप होना स्टार्ट हुए हैं। भाई हम जब यहाँ पे आए तो हमें बताया कि मेरे फ्लैट पे एक लोन है, SBI ने, स्टेट बैंक ने इसको, स्टेट बैंक को हैदराबाद था उस टाइम, वो उसने उसको मॉर्गेज कर रखा। तो एक दिल में वो होता है, मालूम पड़ा नीचे लोगों ने लोन से ले रखा है। तो भाई ये सब सारी चीज़ देखी जाती हैं। फिर मालूम पड़ा लोगों का हाउस टैक्स आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए इतने काफ़ी थे, भाई लोन भी इस पर हो रहा है। अब ये सारी थ्योरी बाद में आ रही है कि बिल्डिंग एक इलीगल थी, बनाई गई थी, तो उसको तोड़ देते। हम तो 14 में आए थे, जब बिल्डिंग ही नहीं होती हम यहाँ क्यों खरीदते हैं? तो क्यों बनाई गई थी बिल्डिंग? फिर उसके बाद टैक्सेस क्यों भेजे जा रहे सब लोग के यहाँ? तो इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग विक्टिम है, हम लोग कल्प्रिट ना बताएं, हमें विक्टिम है तो उस तरीके से हमारे ट्रीट करें कि हमारी चीज़ें गिरी हैं। या तो हमें अल्टीमेटम देते भाई हम तोड़ने जा रहे हैं, 7 दिन पहले हटा लो सामान, बचा लो, इनको बचाना है। 3 लोग मर गए, आज भी हम लोग ये बताया जा रहे हैं नहीं वहाँ तो बिल्डिंग इलीगल थी, आप लोग मर गए तो कोई बात नहीं। अरे रोड पे चलते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार उनको मुआवजा देती है, उनसे ये नहीं पूछते हमने रोड बनाई तुम यहाँ पे ऐसे क्यों चल रहे थे। अपने अपने वो होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट से हमारा ये है कि भाई जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, वो जांच का विषय है। मंडल तो उसमें क्या डिसीजन लेता है उसका हम लोग हमेशा वो करेंगे, और गवर्नमेंट इसमें क्या लेती है। लेकिन हाँ, जो यहाँ रह रहे तो उनके लिए क्या सोच रही गवर्नमेंट, अब उनके लिए देखना, क्या उनके चाह रहे हो आप लिए लोग? क्या चाहते हो? नहीं, गवर्नमेंट अभी हम तो ये चाहते हैं कि भाई हम लोग या तो ज़मीन का बताएं, या तो हमें उतना बना कर दें नॉर्म्स के हिसाब से, अगर हो सकता है तो वो बना कर दें। जो दोषी हैं उनको सज़ा दे, जिनके अगर लोग बोलते हैं कि हाँ उनका फ्लैट ओनर ये थे, या शाही साहब ने ये कर रखा है, या फहद ने ये कर रखा है, तो उनको पकड़े, उनसे बात करें। भाई इस तरीके से क्या निकालेंगे रास्ता? यज़दान बिल्डर कहता है कि हमने बिल्डिंग नहीं बनाई, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम जब आए तो हमें तो मालूम था फहद यज़दान ने बिल्डिंग बनाई, अलाया उनकी बेटी का नाम है, वो तो ये सब मालूम थी सारी चीज़ें। और लोग ने बोलने का सस्ते के चक्कर में लिए, भाई 40-50 लाख की चीज़ कोई सस्ता नहीं होता है, यहाँ पे आके ले लिया। और आज हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। हम भाई कभी अपने ससुराल जा रहा है, मैं कभी ससुराल में सोऊंगा जाके, तो ये पॉसिबल नहीं। कितने दिन तक सो लेगा? 10 के मुंह तो होंगे वहाँ बोलने के। हम लोग डेली यहाँ से निकलते हैं, अपनी जगह देखते हैं। LD अधिकारी कह रहे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी मंडल को बताएंगे तो हम कुछ बयान देंगे। 28 तारीख को आप लोग मिलोगे? जी 28 तारीख को हमें बुलाया गया है। बस आप लोग से ये अपील है कि हाँ योगी जी से कहने से मुलाकात हम लोग करवाइए। एटलीस्ट देश के मतलब हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो, हम मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? उनके लिए तो एक समान ही है यहाँ पे, तो वही हमारी मदद कर सकते हैं इस टाइम। बिल्कुल, इनका कहना है कि 28 तारीख को मंडलायुक्त रोशन जैकब ने इन्हें बुलाया है बातचीत करने के लिए। कई सारे आरोप हैं, कई सारी कहानियां हैं, लेकिन दुख भरी बात यह है कि जो लोग वहां रह रहे थे,
जिन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और वाकई कोई घर खरीदने से पहले कभी नहीं सोचता कि किसी दिन वो छत, वो घर, वो मलबा बन जाएगा। तो क्या कुछ होता है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इन लोगों की जो पीड़ा है, इन लोगों का जो दुख है, वो अब कब तक और कहां तक पहुंचता है प्रशासन के कानों तक, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई जिसमें भ्रष्टाचार के कारण अलाया अपार्टमेंट टूटा और जिसकी वजह से लोगों में चीख पुकार मची, 3 लोगों की मौत हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक जो हैं वो जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जो लोग हैं वो अभी भी बहुत परेशान है, सीधे सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार से बात कर सके, किसी तरह की हेल्प मिल सके, या फिर नई सोसाइटी कुछ या फिर रहने के लिए बनाए, क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहे। किस तरह की फिलहाल अपडेट है वहां से? अपार्टमेंट के गिरने के बाद कई वो लोग जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर उस अंदाज में कर रहे थे, लग्जूरियस स्टाइल में कर रहे थे, वो अब रोड पे आ गए हैं। और उनसे जब ये घटनाक्रम हुआ उस वक्त उनसे ये कहा गया कि आप जाकर के रैन बसेरे में रहो। हालांकि जो पीड़िता है उन्होंने ये बात कही भी कि कैसे हम अपने बच्चे को लेकर के रैन बसेरे में रुकते, और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कई जगह पहुंच रहे हैं, पॉलिटिशियंस के पास पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कई लोग इस बारे में कई सारी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि आपने गलत तरीके से अपार्टमेंट लिया, गलत अपार्टमेंट था, आपको नहीं लेना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने सस्ते के चक्कर में ये अपार्टमेंट ले लिया होगा। तो उनकी जब उनकी सरकार रहा करती थी तब उन्हीं के एक कैबिनेट मंत्री ने अपार्टमेंट बनाया था, जिसके ऊपर सीधा आरोप है शाहिद मंसूर के ऊपर, और उन्हीं के अपार्टमेंट में घटनाक्रम हुआ। हालांकि हमने पूरी तस्वीरों में दिखाया कि कितनी जमीन पर यह अपार्टमेंट बना था, कितना डिस्प्यूटेड लैंड था, उसके बावजूद अपार्टमेंट बनाया गया। तो निश्चित तौर पर उस दौरान सरकार का कितना हस्तक्षेप रहा होगा, कितना ताकत लगाई गई होगी इस अपार्टमेंट की जमीन को एफएसआई अप्रूव कराने के लिए। हालांकि रेरा के तौर पर, मतलब रेरा के रूल बुक के हिसाब से बात की जाए तो अपार्टमेंट अप्रूव्ड भी नहीं है, एफएसआई अप्रूव्ड नहीं है अपार्टमेंट। लेकिन उस दौरान 2014 में इन्होंने अपार्टमेंट लिया था, रीसेल में लिया था, इनको जानकारी नहीं थी, और अब वो पूरी तरह मिट्टी में मिल गया अपार्टमेंट। आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका एक सवाल है बहुत छोटा सा कि आखिर ये कहाँ जाएं। 28 तारीख को रोशन जैकब जो मंडलायुक्त हैं वो बैठक करेंगी, लेकिन एक बात बहुत है, इन्होंने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल पीड़िता आफरीन मेरे साथ जुड़ गई है। आफरीन, पहले तो हमारा चैनल आपके साथ है, आप हमारे माध्यम से सरकार तक किस तरह के सवाल उठाना चाहती है और क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाह रही हैं? आफरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आफरीन हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है। अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लगातार आपने जो बोला कि रेरा के अकॉर्डिंग भी ये घर नहीं बने हुए थे, लेकिन जब अभिषेक देखिए, जब ये घर बने थे तो उस टाइम रेरा का इतना महत्व नहीं था और ना ही वो कमेटी इतनी ज्यादा सशक्त थी। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं उनकी ये जो चीजें हैं या फिर जो शिकायतें हैं वो किस तरह सरकार तक पहुंच पाएगी? क्योंकि सीधे सवाल सिर्फ यही खड़ा हो रहा है कि क्यों सरकार नहीं सुन रही। लेटर कर दिया गया, बात कर ली गई, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। दर दर की ठोकरें खाना अभी भी पड़ रहा है सभी को। लोगों ने तो अपने परिवार के लोगों को भी खोया है, 3 लोगों की मौतें हुई हैं वहां। अभी तक उनकी आवाज पहुंच भी नहीं पा रही, अभी वो उस दुख से ही नहीं उबर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए की तरफ से इसका ध्वस्तीकरण का आदेश पहले दिया जाना चाहिए था। अगर ये बिल्डिंग वाकई गलत तरीके से उस दौरान बनी थी, सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अगर गलत तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया था तो ध्वस्तीकरण या नोटिस या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए थी कागजी तौर पर। लेकिन वो सारी चीजें नहीं करी गई, उनको बाइफार किया गया, उनको बाइकआउट किया गया। और आज जब ये घटना हो गई है तब ये बात कही जा रही है कि आपने सस्ते दामों पे खरीदा होगा, आपने गलत तरीके से खरीदा होगा। तो अभिषेक, यही तो सवाल है कि जबरदस्ती उन लोगों पर जो लोग खुद विक्टिम है उन्हें जबरदस्ती इस तरीके का दिखाया जा रहा है कि गलती उनकी है। जब हम घर खरीदते हैं, सारी चीजें देखते हैं, और कभी कभार उन्होंने ये भी बताया कि रीसेल पे खरीदा था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस हो जाती है। लेकिन अगर घर गिर गया, वो विक्टिम है, उन्होंने कितने लोगों को खो दिया, उनसे सवाल खड़े कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कब तक ये इस तरह चलता रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। ये बिल्कुल अपने आप में पहली घटना नहीं है, और इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं। कई बार ध्वस्तीकरण होता है, लोग इसी तरह के फ्लैट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट्स खरीदते हैं,
कमर्शियल प्लेसेस खरीदते हैं, जब ध्वस्तीकरण हो जाता है तो उनका पैसा वाकई मिट्टी में मिल जाता है। और तब ये सवाल किए जाते हैं कि आखिर वो रेरा अप्रूव था कि नहीं, एलडीएस एफएसआई हुई थी कि नहीं उसकी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एलडीएस एफएसआई नहीं थी, रेरा अप्रूव नहीं था, तो आखिर वो कैसे खड़ा था अपार्टमेंट या बिल्डिंग कोई भी लखनऊ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर इतना लंबा वक्त वो अपार्टमेंट वैसे ही खड़ा था। किसी ने आकर के हिमाकत नहीं करी कि वहां नोटिस चस्पा करे कि यह अपार्टमेंट रेरा अप्रूव नहीं है, इस अपार्टमेंट का नक्शा नहीं पास है, ये अपार्टमेंट गलत तरीके अभिषेक, से मैं आपको बनाया यहाँ गया बीच है। में रोक रही हूँ। आफरीन मेरे साथ दोबारा जुड़ गई है, पीड़िता है। आफरीन, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रही हैं सरकार से और आम जनता से? हेलो आफरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चैनल आपके साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहती हैं और जो आम जनता है वो आप तक कैसे पहुंच सके, और साथ ही आप आम जनता से क्या कुछ कहना चाह रही हैं, किस तरह सतर्क रहें? मैं सब तक यही आवाज पहुंचा रही हूँ कि जितना भी हमारा सामान, हमारा घर, जो कुछ भी हमारा चला गया है वो हमको वापस दें, और जो आपको सजा देनी है वो आप दोषियों को सजा दीजिए। मतलब जो हम लोग तो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को सजा ना देकर जो दोषी हैं आप उनको सजा दीजिए। ठीक है आफरीन, वैसे ये चैनल आपके साथ है। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि जो आज आपने कहा है वो सरकार तक पहुंच सके और आम जनता भी आपकी इस बात से जागरूक हो सके। आफरीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगातार हम ये बड़ी खबर बता रहे थे कि अलाया अपार्टमेंट की गिरने से कितने लोगों को क्या कुछ खोना पड़ गया है। अब उन्हीं लोगों पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं जो काफी ज्यादा निराशाजनक है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंटर न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।